दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था के बारे में। इससे पहले हमने शैशवावस्था देखी है कंप्लीट। अब बाल्यावस्था और एक और वीडियो नेक्स्ट में हम बात करेंगे किशोरावस्था की। ठीक है ना। सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और सारा ही जो टॉपिक है वो इसमें कवर्ड है, तो आप ध्यान से देखो और की पॉइंट्स को लिखते जाना। ठीक है। तो एज पूछ सकता है आपसे, एज देके। ठीक है। 5 से 12 वर्ष हो सकती है या 6 से 12 वर्ष हो सकती है, जो भी होगी टिक लगाएं, कोई एक ही आने वाली है। ठीक है। यहाँ पे हल्का सा ये कन्फ्यूज़न है, तो 5 से 6 से लेके 5 या 6 से लेके और 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको बाल्यावस्था बोला जाता है। शैशवावस्था में हमने बात की थी कि विकास की जो गति है वो तीव्र होती है, और बाल्यावस्था में क्या होता है, गति जो है वो धीमी हो जाती है, विकास की गति मंद हो जाती है। ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लेकिन किशोरावस्था में फिर से वो तीव्र हो जाती है। ठीक है। मंद होना भी यहाँ पे आवश्यक है। क्यों? क्योंकि धीमी गति की वजह से जो विकास है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। ठीक है। विकास में क्या आएगी, मजबूती आएगी। ठीक है। बाल्यावस्था को क्या बोला जाता है भाई, गैंग एज बोला जाता है। इसमें यहाँ पे आप ग्रुप में रहने लगते हैं और बाहर जाके खेलने कूदने लगते हैं, क्रिकेट खेलेंगे ग्रुप में या कोई भी खेल खेलेंगे, तो वो इस अवस्था में होगा। नेता बनने की प्रबल इच्छा जागृत यहाँ पे होती है। ठीक है। तो नेता बन जाते हैं और भाई बन जाते हैं एकदम से। तेरा भाई ये कर देगा, तेरा भाई वो कर देगा, इस प्रकार से। तो नेता बनने की इच्छा जागृत होती है। अब बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। आरंभिक विद्यालय की आयु अगर बोला गया है तो वो टिक लगाना है बाल्यावस्था को के बारे में है। ठीक है ना। वहाँ पे याद रखिए स्फूर्ति की जो अवस्था है, स्फूर्ति जिसमें रहती है, स्फूर्ति क्या होती है, उछल कूद करना एकदम, बिल्कुल बंदा सोचेगा ही नहीं कि हाँ कुछ आलस्य से भी कुछ चीज़ होती है। तो स्फूर्ति की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है। गंदी अवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला गया गंदी अवस्था। ठीक है। किसको बोलते हैं गंदी अवस्था? गंदी अवस्था से मतलब कोई गंदे काम नहीं, वही वाला कि 10 रुपये का सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, वो वाला गंदी अवस्था की बच्चा खाएगा कूदेगा खेलेगा और कपड़ों को गंदे वंदे कर लेगा। जीवन का अनोखा काल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई सारे स्टार लगा दो 10-15 इससे पे। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल इसको बोला गया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, वो ये वाली है कि सीखने का अनोखा काल और जीवन का अनोखा काल, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे आ गया सीखने का अनोखा काल और बच्चे क्या लगा के आ जाएंगे जी बाल्यावस्था, और बोलेंगे जी सही किया था। लेकिन यहाँ पे सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को बोला जाता है, मैंने बताया था वहाँ पे। और जीवन का जो अनोखा काल है वो यूनिक एज है, वो बाल्यावस्था को बोला जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना। मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है। अभी अमूर्त आएगा किशोरावस्था में। मूर्त चिंतन की अवस्था क्या है, बाल्यावस्था। तार्किक चिंतन यहाँ पे होने लगता है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे जो सामने होता है। ठीक है ना। खेल की अवस्था इसको बोला जाता है। गैंग एज, समूह टोली की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पर बच्चा झूठ बोलने लगता है। ठीक है। फ्रिज से क्या मिठाई निकाल के खा लेगा और बोलेगा कि मैंने नहीं खाई। ठीक है ना। तो बच्चा बोलने लगता है झूठ, इसलिए बोलते हैं इसमें मिथ्या परिपक्वता, मतलब झूठ बोलने में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब देखते हैं बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। काल एवं ब्रूस का कथन क्या है, उन्होंने जीवन का अनोखा काल बोला है। ठीक है। हमने भाई उपनाम पढ़े थे, अब उपनाम किसी ने बोले होंगे, वही यहाँ पर है, और पूछ लिया जाता है जीवन का अनोखा काल किसने, काल एवं ब्रूस ने। रोस ने क्या बोला है, मिथ्या परिपक्वता या फिर छद्म काल इसको कहा है। क्या बोला है, मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल। स्ट्रेग महोदय क्या कहते हैं, शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जो बच्चों ने न खेला हो। आप सभी बच्चे, हम सब ने क्या किया है भाई, सभी खेल खेले लगभग। ठीक है। लड़कियां अपने खेलती थी और लड़के अपने। ठीक है। कंचे हुआ, गिल्ली डंडा या फिर खो खो या कबड्डी, ये जो भी। ठीक है। तो ये किसने बोला है कि ऐसा कोई खेल बचा ही नहीं, सभी खेल जो है बच्चे खेलते हैं। कितने वर्ष का, 10 वर्ष का बच्चा, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक न खेला हो।
किलपेट्रिक भाई साहब क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। इसको क्या बोला गया है किलपेट्रिक ने, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। क्लास में किसी बच्चे के अंक ज़्यादा आ रहे हैं, मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चा प्रतिद्वंदी हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करने लगेगा कि ये फर्स्ट कैसे आ गया। तो यहाँ पे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल इसको बोला गया है कि समाज में ये द्वंद्व चलता है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा चलती है बच्चों के बीच कि भाई मैं आगे निकलूँगा कि नहीं मैं आगे निकलूँगा। अब देखते हैं विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे शारीरिक विकास में आ जाती है स्थिरता। किसने बोला है, रॉस ने। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शारीरिक विकास में स्थिरता, भाई विकास की गति हो जाती है धीमी, सबसे पहले बताया था। तो मानसिक विकास में भी स्थिरता, मानसिक योग्यताओं में यहाँ पे वृद्धि होती है। बच्चा बड़ा होता है तो मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। जिज्ञासा जो है, क्यूरोसिटी की प्रबलता है, वो हर चीज़ को पूछेगा, टीचर से, अपने बड़ों से, दोस्तों से, माता पिता से, हर चीज़ को ये पूछेगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। रचनात्मक कार्यों में उसको मिलने लगा आनंद अब, ठीक है। भाई बाल्यकाल चल रहा है, 6 से 12 वर्ष की आयु है और उसको आनंद मिल रहा है किसमें, ये रचनात्मक कार्य करने में। टोली समूह की भावना का विकास, बता दिया मैंने आपको कि समूह भावना का विकास, यहाँ पे गैंग एज इसको बोला गया है। नेता बनने की प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। नैतिक गुणों का यहाँ पे विकास होने लगता है। कैसे, 4 वर्ष की आयु के बाद नैतिक गुण जो है वो सीखने लगता है बच्चा। तो यहाँ पर इसी एज में नैतिक गुणों का विकास होता है, शैशवावस्था में नैतिक गुणों का विकास नहीं होता। संग्रह करने की प्रवृत्ति, ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है बच्चा। जैसे मैं क्या बचपन में पेन बहुत इकट्ठे करता था और खेल में जो कंचे होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठे रहते थे, ठीक है, बॉक्स डब्बे अपने बना बना के भर लिए जाते थे। तो संग्रह करने की, संचय करने की जो प्रवृत्ति है वो बालक में आ जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, घूमने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है और काम शक्ति की न्यूनता यहाँ पे रहती है। देखो शैशवावस्था में और उसके बाद में इसके बाद में किशोरावस्था में, तो पहले वाली और बाद वाली दोनों स्टेज में वो जो काम शक्ति है उसकी वहाँ पे अधिकता रहेगी और यहाँ पे जो है बाल्यावस्था में काम शक्ति की न्यूनता रहेगी। काम शक्ति मतलब कार्य करने की नहीं, काम शक्ति मतलब जो सेक्सुअल प्रवृत्ति है, ठीक है, उसकी। रुचियों में परिवर्तन यहाँ पे होगा, सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण होगा और संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन होगा, ठीक है। तो समूह में रहेगा, समाज में रहेगा बच्चा, बाहर निकलेगा इस एज में तो सामूहिक व्यक्ति का निर्माण होगा, ठीक है। इसीलिए रुचियों में परिवर्तन होगा और संवेगों को का जो है यहाँ पे बाल्यावस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। संवेग जो है इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा होता है और बच्चे को कहते हैं कि भाई यहाँ पे बच्चे को जो है दबाना नहीं चाहिए, उसके संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो अंतर्मुखी हो जाएगा। बच्चा कैसा हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, अपने अंदर ही अंदर वो क्या कहते हैं घुटने लगेगा, एक प्रकार से बोलने में हिचकिचाएगा। अब बात करते हैं शारीरिक विकास की। भाई बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, तीव्रता से शारीरिक विकास होता है। और विकास में क्या क्या होता है, हृदय की धड़कन। देखो शैशवावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है, 140 हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे बाल्यावस्था में 100 हो जाती है, 100 हो जाती है। और अगर मैं बात करूं किशोरावस्था की तो वहाँ पे 72 रहती, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 100 धड़कन प्रति मिनट, हार्ट बीट जो है वो 100 रहती है प्रति मिनट। हड्डियाँ शैशव में होती हैं 270, बाल्यावस्था में वो हड्डियाँ और बढ़ती हैं और 350 तक चली जाती हैं। उसके बाद किशोरावस्था में जो है हड्डियाँ वो क्या होंगी, भाई हड्डियाँ क्या होंगी, कम हो जाएंगी और कितनी रह जाएंगी, 206। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे 206, यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं और यहाँ पे कम। तो बाल्यावस्था में जो हड्डियाँ हैं की संख्या है वो 350 आपको टिक करना है। अब मांसपेशियों की बात करते हैं तो शैशवावस्था में कितनी थी, 25% डेवलप हो रही थी और यहाँ पे होंगी 35% डेवलप। थोड़ा सा विकास की गति है और ये धीमी, यहाँ से 10% ही बढ़ी है और यहाँ पे फिर से तीव्र गति होगी और ये 65 हो जाएंगी किशोर में। बात करते हैं संवेगात्मक विकास की, तो जीवन की अनोखा काल इसको बोला ही गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है इमोशनल डेवलपमेंट होता है, संवेगों पर नियंत्रण करना बच्चा सीखता है और इच्छा पूर्ति न होने पर उसको होती है निराशा, ठीक है। यहाँ पे इच्छाएं बच्चे की जो है वो बढ़ने लगती हैं, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है ये। तो यहाँ पर उसकी जो इच्छाएं हैं वो
पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसको निराशा होगी। अब बात करते हैं हम क्या कि भाई बाल्यावस्था में वो फील कैसा करता है बच्चा। तो शैशवावस्था में बच्चे को जो रहता है वो वर्तमान का भय रहता है कि अभी में, ठीक है, वो अपने माँ के पास ज़्यादा रहेगा, सेफ फील करेगा, ठीक है। और बाल्यावस्था में उसको असफलता का भय है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे नंबर कम तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है, कहीं वो आगे तो नहीं निकल जाएगा, कहीं मैं उससे पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। इस प्रकार असफलता का भय रहता है। यहाँ पे पढ़ रहा होता है बच्चा तो असफल ना हो जाए उसका भय रहता है। और शैशवावस्था में बच्चे को सिर्फ उसी दिन में, प्रेजेंट टाइम में उसको डर लग रहा होता है, ठीक है। किशोरावस्था में क्या होगा, भविष्य का भय रहेगा, ठीक है, भविष्य कि भाई आगे आने वाला समय कैसा होगा, ठीक है, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होने वाला है, जीवन कैसे चलेगा, ये भविष्य की चिंता वो करने लगता है। बहिर्मुखी, यहाँ पर बच्चा जो है वो बहिर्मुखी होता है, ठीक है, अगर उसके संवेगों को न दबाया जाए, सभी से बात शेयर करता है, अपनी सारी बातें शेयर करता है, और नकारात्मकता का विकास भी यहीं होता है। और जो मिथ्या बोलना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू करता है, लड्डू चुरा के जो खाएगा, ठीक है, मिठाई जो चुराएगा फ्रिज से, वो यहीं पे शुरू होता है, ठीक है ना। रही बात मित्रता, तो मित्रता जो होगी भाई शैशवावस्था में मित्रता नहीं होगी, मित्रता शुरू होगी बाल्यावस्था से। और बाल्यावस्था से जो मित्रता शुरू होगी, बालक बालक की मित्रता होगी और बालिका बालिका की मित्रता होगी। मतलब लड़कियां लड़कियों से मित्रता करेंगी और लड़के लड़कों से मित्रता करेंगे, ठीक है। और जब हम बात करेंगे किशोरावस्था की तो वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये मित्रता वहाँ पर कैसी होगी, मित्रता वहाँ पर कैसी होगी, ऐसे होगी, बालक बालिका से करेगा और बालिका बालक से करेगी, ठीक है। ये किशोरावस्था की मित्रता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें बाल्यावस्था में जो मित्रता होने वाली है वो कैसे होने वाली है, सेम ग्रुप में बालक बालक से करेगा और बालिका बालिका से करेगी। तो ये जो थे पॉइंट्स, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सबका निचोड़, सारी कोचिंग, सारी वीडियो, सारी जो मेन पॉइंट हैं उन सब का निचोड़ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल अपना ही है, आप कर ही दोगे अपने आप ही, ठीक है। तो ये थी बाल्यावस्था और वीडियो हो गई 13 मिनट की, फिनिश करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे किशोरावस्था।